Hello bachcho, let us read the question first. Read the following statements and choose the correct option. So the statements are: Statement 1, in Rhodophyceae, food is stored in the form of mannitol and laminarin. Statement 2, the ovules of gymnosperms are not enclosed by ovary wall. Statement 3, Salvinia is heterosporous. And statement 4, in the diplontic life cycle, the free living gametophyte represents the dominant phase, and the options are: option A, statement 2 and 3 are correct, but 1 and 4 are incorrect. Option B, statement 2 and 4 are correct, but 1 and 3 are incorrect. Option C, statement 3 and 4 are correct, but 1 and 2 are incorrect. Or option D, statement 1 and 2 are correct, but 3 and 4 are incorrect. सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना है कि अमंग दीज फोर स्टेटमेंट्स वो कौन सी दो स्टेटमेंट्स हैं विच आर करेक्ट एंड द अदर टू स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड हेंस हम जो कंसेप्ट यूज करेंगे इस क्वेश्चन में दैट विल बी द फीचर्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट किंगडम. जो प्लांट किंगडम था उसे फर्दर क्लासिफाई करा गया था इनटू वेरियस ग्रुप्स दैट वर एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. तो ये जो फोर स्टेटमेंट्स हैं दैट इज बेस्ड ऑन दोज रिस्पेक्टिव ग्रुप्स. लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट स्टेटमेंट. जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट सेज फॉर रोहोडोफाइसिए जो फूड स्टोरेज फॉर्म थी दैट वाज मेनिटॉल और लेमिनेरियन, जो कि एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज जो रोहोडोफाइसिए ग्रुप था अंडर द डिवीजन एल्गी विच इंक्लूड्स द मेंबर्स ऑफ रेड एल्गी, इस पर्टिकुलर ग्रुप में द स्टोरेज फॉर्म वाज फ्लोरेडियन स्टार्च, ना कि मैनिटॉल और लेमिनेरिन. जो स्पेसिफिकली स्टोरेज फॉर्म थी ऑफ फियोफाइसिए दैट इज ब्राउन एल्गी. नाउ लेट अस लुक एट द सेकंड स्टेटमेंट विच सेज कि जो ओव्यूल्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के दे आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी काइंड ऑफ ओवरी वॉल, जो कि एक करेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज जो जिम्नोस्पर्म ग्रुप था अंडर द प्लांट किंगडम, जिम्नो जिसका कि मतलब होता है नेक्ड एंड स्पर्म्स विच मीन्स सीड्स, तो इस पर्टिकुलर ग्रुप में वो प्लांट्स को इंक्लूड करा गया था जिनकी जो सीड्स थी दैट वर नेक्ड विच मीन्स दे हैड नेक्ड ओव्यूल्स. अनलाइक एंजियोस्पर्म्स जिनके ओव्यूल्स कवर होते हैं इनसाइड एन ओवरी वॉल, जो ओव्यूल होता है वो प्रेजेंट होता है इनसाइड ओवरी वॉल, ना कि इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स जिनके ओव्यूल्स किसी भी तरह के ओवरी वॉल से सराउंडेड नहीं होते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड इवन आफ्टर फर्टिलाइजेशन. जो सीड होती है इट इज नॉट एनक्लोज्ड इनसाइड अ फ्रूट वॉल. Moving to the third statement which says Salvinia is a heterosporous. So जो टेरिडोफाइट ग्रुप था ऑफ प्लांट किंगडम, टेरिडोफाइट ग्रुप ने फॉर द फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट करनी शुरू करी थी सीड हैबिट एंड उस पर्टिकुलर डेवलपमेंट में उन्होंने प्रोड्यूस करे थे दो तरीके के स्पोर्स दैट वर माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स. जो माइक्रोस्पोर्स थे वो स्पेसिफिकली प्रोड्यूस करते थे मेल गेमेटोफाइट को एंड जो मेगास्पोर्स होते थे दे प्रोड्यूस्ड अ फीमेल गेमेटोफाइट, जिसके थ्रू एक प्रोसेस शुरू हुआ ऑफ द सीड डेवलपमेंट एंड लेटर इट वाज ऑब्जर्व्ड इन द ग्रुप्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स जो प्रोड्यूस करने लग गए थे द स्ट्रक्चर ऑफ सीड. जो टेरिडोफाइट्स में वो एग्जाम्पल्स थे जिन्होंने शो करा था हेट्रोस्पोरस कंडीशन दैट वर साल्विनिया एंड द अदर एग्जाम्पल वाज ऑफ सेलाजिनेला. इन दोनों ने ही रिप्रेजेंट करी थी हेट्रोस्पोरस कंडीशन which was helpful to show and represent seed in the future.
एंड हेंस ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज साल्विनिया एक हेट्रोस्पोरस प्लांट था. So the last statement says, in diplontic life cycle, free living gametophyte represents the dominant phase. So जो different plants होते हैं in the plant kingdom, they may show three types of life cycle, that is haplontic life cycle, diplontic life cycle, and lastly haplodiplontic life cycle. So in diplontic life cycle, जो डोमिनेंट फेस होता है प्लांट का, विच मीन्स मैक्सिमम टाइम एक प्लांट अपना इसी फेज में स्पेंड करता है, दैट इज द स्पोरोफाइट स्टेज. स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी वो होती है जो फॉर्म करती है स्पोर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, एंड हेंस जो स्पोरोफाइट होता है ये एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है. मोर ओवर स्पोरोफाइट इन केस ऑफ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एक मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है, विच मीन्स इट इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल. सेकेंडली इट इज ग्रीन. ये ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है एंड अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है बाय इट्स ओन बाय शोइंग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो नाउ इफ वी लुक बैक टू द स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट 4 है इट सेज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो गेमेटोफाइट होता है ये रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंट फेज को. इट इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज जो स्पोरोफाइट स्टेज होता है दैट पर्टिकुलरली रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंट फेज. सो नाउ आफ्टर स्टडीइंग ऑल द वेरियस स्टेटमेंट्स हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं दैट आर द स्टेटमेंट नंबर 2 and statement number 3, whereas जो incorrect statement है that are statement 1 and statement 4. So hence the correct answer is option A, which says statement 2 and 3 are correct but 1 and 4 are incorrect. So I hope you must have understood it well. All the best.